लाल ग्रह मंगल पर हमारी अपनी कॉलोनी बसाने का पूरा ब्लूप्रिंट। तो चलिए बिना देरी किए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इस सफर को कुछ खास हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर पृथ्वी छोड़नी ही क्यों है। फिर चलेंगे हमारी मंजिल यानी मंगल की ओर। इसके बाद वहां की भयानक चुनौतियों और हमारी तैयारियों को समझेंगे। और अंत में बात होगी टेराफॉर्मिंग और हमारे भविष्य की। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, पृथ्वी क्यों छोड़ें और हमारे ग्रह की नाजुक सच्चाई। इस पूरे मिशन की शुरुआत असल में हमारी अपनी दुनिया की एक बहुत ही डरावनी हकीकत से जुड़ी हुई है। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि पृथ्वी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं है। हमें पता है कि करीब 6.6 करोड़ साल पहले सिर्फ एक एस्टेरॉइड की टक्कर ने डायनासोर जैसी विशाल प्रजाति का नामो निशान मिटा दिया था। और हकीकत तो ये है कि आज भी हम इंसान एक ही ग्रह पर सिमटे हुए हैं। यानी अगर कल को ऐसा कोई भयानक खतरा अंतरिक्ष से आता है तो हमारी पूरी सभ्यता बस एक ही झटके में खत्म हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों और विचारकों ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। उनका मानना है कि हमारे अस्तित्व को बचाए रखने का बस एक ही तरीका है, मानवता को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज यानी बहुग्रहीय प्रजाति बनना ही होगा। एक ग्रह पर रहना अब खतरे से खाली नहीं है। अब आते हैं भाग 2 पर, मंजिल मंगल यानी हमारे पड़ोसी ग्रह का चुनाव। सवाल ये उठता है कि अगर भविष्य में पृथ्वी छोड़ना हमारी मजबूरी बनी जाता है तो हमारा अगला घर कौन सा होगा। ऑप्शंस की बात करें तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बहुत सीधा है। शुक्र यानी वीनस हमारा सबसे करीबी पड़ोसी तो है, लेकिन वो सच में एक मौत का कुआं है। 450 डिग्री का उबलता हुआ तापमान और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल, वहां तो कदम रखते ही जान चली जाएगी। तो वीनस को लिस्ट से हटाने के बाद हमारे पास बस एक ही प्रैक्टिकल ऑप्शन बचता है और वो है मंगल ग्रह। अब मंगल को ही क्यों चुना? हालांकि वहां की मिट्टी लाल और आयरन ऑक्साइड से भरी है और आसमान थोड़ा पिंकिश ब्राउन है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंगल हमारे पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। वहां का एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, बिल्कुल हमारे 24 घंटे के दिन जैसा। वहां भी मौसम बदलते हैं और सबसे बड़ी बात, सतह के नीचे पानी की बर्फ के विशाल भंडार छिपे हुए हैं। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, एक खतरनाक दुनिया में जीवन, लाल ग्रह की खौफनाक सच्चाई। मंगल भले ही सबसे अच्छा विकल्प हो, लेकिन कोई गलतफहमी मत रखिएगा। वहां पहुंचना और जिंदा रहना अपने आप में क्रूर, तकनीकी और जैविक परीक्षणों से भरा है। सबसे पहली चुनौती तो वहां पहुंचना ही है। औसतन 22.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी, अंतरिक्ष यात्रियों को 7 से 9 महीने की बेहद थका देने वाली यात्रा करनी होगी। और तो और, ये सफर कभी भी शुरू नहीं किया जा सकता। एक सटीक लॉन्च विंडो होती है जो हर 26 महीने में सिर्फ एक बार खुलती है। सोचिए, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुरंत यू टर्न लेने का कोई चांस ही नहीं है। और मान लीजिए हम वहां पहुंच भी गए तो सबसे बड़ा खतरा तुरंत सामने आ खड़ा होता है। मंगल का वायुमंडल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का सिर्फ 1% ही मोटा है और उसमें भी 95% जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है। अगर बिना ऑक्सीजन गियर के वहां सांस लेने की कोशिश की तो कुछ ही मिनटों में खेल खत्म। परेशानियां यही खत्म नहीं होती, वहां खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है, जहां तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और एक बहुत बड़ी समस्या है रेडिएशन। मंगल का अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसका मतलब है कि खतरनाक कॉस्मिक किरणें सीधे सतह पर आती हैं। मंगल पर सिर्फ 1 साल बिताने का मतलब है पृथ्वी के 8 साल के बराबर रेडिएशन झेलना। सच कहूँ तो वहां बिना तैयारी के जिंदा रहना लगभग असंभव सा लगता है। लेकिन हम इंसान हार कहाँ मानते हैं। यही शुरू होता है भाग 4, मंगल पर कॉलोनी बनाना यानी हमारे बचाव की शानदार इंजीनियरिंग। हमारी टेक्नोलॉजी इन भयानक बाधाओं को पार करने के लिए समाधानों का एक शक्तिशाली शस्त्रागार प्रदान करती है। इसका सबसे बड़ा और स्मार्ट समाधान है इन सिट्यू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सुनने में थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम पृथ्वी से भारी भरकम सामान ढोने के बजाय मंगल पर मौजूद चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे भविष्य के वैज्ञानिक वहीं की बर्फ से पीने का पानी निकालेंगे और वहां की लोहे वाली मिट्टी का इस्तेमाल करके 3D प्रिंटर से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देंगे। है ना कमाल का आइडिया? ये पूरा मिशन कई स्टेप्स में काम करेगा।
सबसे पहले पूरी तरह से रीयूजेबल स्टारशिप रॉकेट्स के जरिए बिना इंसानों के मशीनें और सप्लाई भेजी जाएंगी। जब वो सेट हो जाएगा तब पहले बहादुर अंतरिक्ष यात्री वहां कदम रखेंगे और जानलेवा रेडिएशन से बचने के लिए वे शुरुआत में जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड घर बनाएंगे। ये एक तरह का नेचुरल शील्ड होगा। अब वहां रहना है तो लॉजिस्टिक्स भी देखने होंगे। मंगल की मिट्टी में जहरीले परक्लोरेट होते हैं, तो वहां सीधे खेती नहीं हो सकती। इसका हल है LED लाइट्स के नीचे हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक फार्मिंग, यानी बिना मिट्टी की खेती। और हाँ, पृथ्वी पर बैठे लोगों से बात करने में 3 से लेकर 22 मिनट तक का भयानक डिले होगा। इसके लिए हमें असिंक्रोनस मैसेजिंग पर निर्भर रहना पड़ेगा, यानी एक मैसेज भेजो और फिर आधे घंटे तक जवाब का इंतजार करो। चलिए अब आगे की सोचते हैं। भाग 5, टेराफॉर्मिंग और भविष्य, एक नई पृथ्वी का निर्माण। बुनियादी अस्तित्व से बहुत आगे देखते हुए वैज्ञानिक पहले से ही एक बहुत ही बड़े, कई पीढ़ियों तक चलने वाले अंतिम चरण की कल्पना कर रहे हैं, जिसे टेराफॉर्मिंग कहा जाता है। टेराफॉर्मिंग का मतलब है मंगल को बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा बना देना। इसके लिए कुछ गजब के और थोड़े चौंकाने वाले इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सोचे गए हैं, जैसे मंगल के पोल्स पर विशाल कक्षीय दर्पण लगाकर सूरज की रोशनी फोकस करना ताकि बर्फ पिघले, या फिर भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ना। सैद्धांतिक रूप से ऐसा करके हम वहाँ का वायुमंडल इतना मोटा कर सकते हैं कि शायद भविष्य में लोग बिना स्पेस सूट के वहाँ आराम से टहल सकें। और सुनिए, ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। हमारी महत्वाकांक्षी टाइमलाइंस भविष्यवाणी करती हैं कि 2030 के दशक तक पहली मानव लैंडिंग हो सकती है। 2050 के दशक तक वहां हजारों लोगों की एक छोटी सी कॉलोनी बस जाएगी। और जरा सोचिए, इस सदी के अंत तक वो लाखों लोगों के एक आत्मनिर्भर शहर में बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि इस सदी के अंत तक मंगल पर एक पूरा शहर बसाना बहुत जल्दबाजी वाला विचार है, तो जरा इंसानी इतिहास को याद कीजिए। साल 1903 में राइट ब्रदर्स ने अपना पहला हवाई जहाज उड़ाया था और सिर्फ 66 साल बाद 1969 में इंसान ने सीधे चांद पर कदम रख दिया। हम इंसान जब कुछ ठान लेते हैं तो विकास की रफ्तार रॉकेट जैसी होती है। तो जैसे ही हम एक अकेले ग्रह से उठकर बहुग्रहीय सभ्यता बनने के इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। मंगल पर ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में सिर्फ 38% है और वहाँ का आसमान बिल्कुल अलग है। ऐसे बिल्कुल नए माहौल में पीढ़ियों तक रहने के बाद इंसानों का शारीरिक विकास कैसे बदलेगा? और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मांड में पहले सच्चे मार्शियंस यानी मंगल ग्रह के निवासी कौन कहलाएंगे? इस रहस्यमयी और रोमांचक भविष्य की कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देती है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।